बी फोकस्ड बी अलर्ट में मैं अली आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हमारी स्मृति यानी याददाश्त के बारे में। इंसान को विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाने के पीछे अगर कोई चीज जिम्मेदार है तो उसका दिमाग और उसमें जमा उसकी याददाश्त। दिमाग यानी मस्तिष्क तो जानवरों के शरीर में भी पाया जाता है, पर कोई भी जीव प्रकृति में अपनी श्रेष्ठता इंसान से ऊपर साबित नहीं कर पाया है। तो इस तथ्य से हम ये समझ सकते हैं कि इंसान को विश्व का सर्वश्रेष्ठ जीव बनाने के पीछे सिर्फ उसका दिमाग ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि उनके अनुभवों के आधार पर उनके मस्तिष्क में जमा उनकी याददाश्त वो चीज है जो उसे विश्व का सबसे बेहतर जीव बनाती है। हमारी याददाश्त वो ताकत है जिसकी मदद से हम अपने अनुभवों यानी एक्सपीरियंस को स्टोर और इस्तेमाल कर पाते हैं। कहने का मतलब ये है कि तजुर्बे से हासिल की हुई जानकारी याददाश्त की शक्ल में हमारे मस्तिष्क में स्टोर हो जाती है तथा वक्त और हालात की जरूरत के मुताबिक इस जानकारी का इस्तेमाल हम अपने काम करने के तरीकों को तय करने में करते हैं। हमारे मस्तिष्क के दो हिस्से होते हैं, एक कॉन्शियस और दूसरा सबकॉन्शियस। कॉन्शियस हमारे मस्तिष्क का वो हिस्सा है जिसका इस्तेमाल हम सोच समझकर करते हैं और जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल होता है, पर सबकॉन्शियस हमारे मस्तिष्क का वो हिस्सा है जो हमारे शरीर के अंदरूनी और बाहरी अंगों को कंट्रोल करता है या आपसी तालमेल में मदद करता है। पर हमारे मस्तिष्क के सबकॉन्शियस पार्ट पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। हमारे मस्तिष्क के कॉन्शियस पार्ट के भीतर जो अनुभव की चेतना मौजूद रहती है वही हमारी याददाश्त है। चूंकि याददाश्त को हम अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं, यानी उस पर हमारा कंट्रोल होता है, इसलिए इसका संबंध कॉन्शियस ब्रेन के साथ है और इसका इस्तेमाल हम कभी भी और किसी भी वक्त आसानी से कर सकते हैं। पर सबकॉन्शियस ब्रेन में मौजूद एक्सपीरियंस भूली बिसरी यादों की श्रेणी में आती हैं, इसलिए इन्हें तुरंत इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता। जब हम कोई नई चीज पढ़ते या सीखते हैं या फिर कोई नया तजुर्बा हासिल करते हैं तो वह हमारे कॉन्शियस माइंड में याददाश्त के रूप में स्टोर हो जाता है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसे लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं या जल्दी भूल जाना चाहते हैं। अब अगर हम उसे लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं तो हमें उस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को सिस्टमेटिक वे में अपने दिमाग में भेजना होगा या उसे बार बार रिकॉल करना होगा या एक फिक्स पैटर्न में रिवीजन करना होगा। और अगर उस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को हम भूलना चाहते हैं तो हमें उस इंफॉर्मेशन या एक्सपीरियंस पर से अपना ध्यान पूरी तरह से हटा लेना होगा। कुछ दिनों में हम अपने आप ही उसे भूल जाएंगे। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है? तो इसका जवाब ये है कि जब हम अपने किसी अनुभव को बार बार रिवाइज करते रहते हैं तो वह हमारे कॉन्शियस माइंड में ही मौजूद रहता है और उसका रिकॉल या पुनः स्मरण आसान होता है। पर जब हम अपने किसी अनुभव को लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करते या उसका रिवीजन नहीं करते तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और हमें उसे रिकॉल करने में परेशानी होती है। इसे हम अपने कंप्यूटर के रैम और रोम के एग्जाम्पल से आसानी से समझ सकते हैं। हम अपने कॉन्शियस माइंड की तुलना रैम से कर सकते हैं और सबकॉन्शियस माइंड की तुलना रोम से की जा सकती है। जैसे अपने पर्सनल कंप्यूटर पर काम करते हुए हम अपने प्रेजेंट प्रोजेक्ट को बिना सेव किए भी आसानी से इस्तेमाल कर लेते हैं, पर जब हम अपने उस प्रोजेक्ट को फ्यूचर में अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमें उस प्रोजेक्ट को एक प्रॉपर नाम के साथ किसी प्रॉपर फोल्डर में सेव करना होगा। ठीक इसी तरह जब हमें कोई नया एक्सपीरियंस होता है तो वो अनुभव याददाश्त की शक्ल में कुछ दिनों तक हमारे कॉन्शियस माइंड में मौजूद रहता है और हम उसे याद रखते हैं। पर जब उसी अनुभव का जब हम लंबे समय तक उपयोग नहीं करते तो वह सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और हम उसे भूल जाते हैं। पर सच्चाई ये है कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन या एक्सपीरियंस कभी भी नहीं भूलते। दूसरे शब्दों में कहें तो इंफॉर्मेशन का सबकॉन्शियस माइंड में चला जाना ही भूल जाना है। तो अगर हम चाहते हैं कि कोई जानकारी हमें लंबे समय तक या हमेशा याद रहे तो हमें उस जानकारी को स्पेशल मेमोरी टेक्निक्स का इस्तेमाल करके अपने सबकॉन्शियस माइंड में भेजना होगा, जिससे हम उसे आसानी से रिकॉल कर सकें और इस्तेमाल कर सकें। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको एक अच्छा लर्नर बनने में मदद करेगी और आपको सफलता के मार्ग पर अग्रसर करेगी। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।